केशव मिश्रा अपना YouTube चैनल केशव मिश्रा मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कल आप लोगों का जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग। मैंने कोडिंग डिकोडिंग में आपको सब कुछ बताया था कि ABCD का पोजीशन क्या होता है। फिर मैंने पोजीशन के साथ साथ मैंने उसका अपोजिट आप लोगों को सिखाया था। अपोजिट में मैंने बहुत ही आसान ट्रिक से आपको समझाया था कि मैंने बताया था कि A का Z बताया था, B का बाय, C का X, D का देव, W बताया था, E का इवनिंग। इस तरीके से मैंने ट्रिक बताया था आपको। अगर उस वीडियो को आप पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर देखेंगे, वहां से आपके सारे अपोजिट याद हो जाएगा। आज मैं आपको इस पे जो है बेस्ड आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो उसमें मैंने बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको 3 टाइप बताऊंगा। पहला जो टाइप होगा आपको होगा लेटर कोडिंग। कौन सा होगा वो? लेटर कोडिंग। इसके बाद मैंने आपको दूसरा टाइप बताया था जो आपको होगा नंबर कोडिंग। कौन सा होगा? नंबर कोडिंग। और तीसरा जो आपका जो टाइप होगा वो मैंने आपको बताया था कि मिक्स कोडिंग। क्या बताया था? मिक्स कोडिंग। बेटा इस मिक्स कोडिंग में मैंने बताया था 2 तरह की कोडिंग में बताऊंगा। एक होगा ओल्ड वाला, ओल्ड पैटर्न, और एक आपका होगा न्यू पैटर्न। ये जो ओल्ड पैटर्न होगा ये आपको जो है सारे एग्जामों में आते हैं, चाहे आप जो भी एग्जाम देंगे, SSC दे, MP पुलिस दे, MPSI दे, कोई सा भी आप देंगे जिसमें रीजनिंग है उसमें क्या आएंगे? ओल्ड पैटर्न का आएंगे। ये जो न्यू पैटर्न अभी आपको आने लगा है, ये न्यू पैटर्न आपको जब बैंकिंग के एग्जाम देंगे तो बैंकिंग में आपको क्या आएंगे? न्यू पैटर्न में 5 क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक का अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, कम से कम किसी भी एग्जाम में आपको क्या आएंगे? 3 से 5 क्वेश्चन आपको आएंगे। तो बात मैं आज जो स्टार्ट करूंगा आप लोगों के सामने, वो मैं स्टार्ट करूंगा लेटर कोडिंग। कौन स्टार्ट करूंगा? लेटर कोडिंग। बेटा इस लेटर कोडिंग का मैं 6 पार्ट्स बताऊंगा। तो आज जो मैं आपको डिस्कस करूंगा इसे मैं 3 पार्ट्स पे आज मैं आपको डिस्कस करूंगा। जो पहला मैं आपको बताऊंगा फॉरवर्ड कोडिंग। कौन सा बताऊंगा? फॉरवर्ड। अब समझते हैं कि फॉरवर्ड कोडिंग क्या होता है। बेटा फॉरवर्ड का मीन्स होता है कि सामने का सामने। अगर आपको ABCD का पोजीशन याद नहीं होगा तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए एट एनी हाउ आपको किसी भी हाल में जो है आपको ABCD का पोजीशन याद करना ही है। तो समझते हैं कि फॉरवर्ड कोडिंग क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स ले लिया, 5 पॉइंट्स ले लिया, यहाँ भी कोई 5 लेटर दिया रहेगा। फॉरवर्ड कोडिंग होता है कि पहले का पहले, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे, चौथे का चौथे पार्ट में, मतलब जो भी रहेगा सामने 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 चेक करते हैं। ये आपके सीक्वेंस में प्लस करके भी हो सकता है, माइनस करके भी हो सकता है। मतलब सब में प्लस 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 1 जुड़ जाएगा, या सब में +2 या +3 इस तरीके से हो जाएगा, या -1 -2 इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? या तो +1 -2 +1 -2 इस तरीके का जो सीक्वेंस चलेगा उसको अपन लगाएंगे फॉरवर्ड कोडिंग कहेंगे। फॉरवर्ड मींस होगा कि पहले का पहले, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे, चौथे का चौथे और पांचवें का पांचवें। तो एक एग्जांपल से समझते हैं पहले फॉरवर्ड कोडिंग। जो लेटर कोडिंग में मैं पहला टाइप कोर्स आपको बताऊंगा फॉरवर्ड कोडिंग। तो फॉरवर्ड कोडिंग में जैसे एक को क्वेश्चन दे देगा HAND हैंड, क्या ले लेगा? हैंड, और इसको इसने लिख दिया है IBOE। क्या लिख दिया है? IBOE। और आपसे पूछ देगा कि SILK को किस तरीके से लिखा जाएगा। किसको पूछ देगा कि SILK को कैसे लिखा जाएगा। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, तो अभी आपको जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे कि सबसे पहले इसका पोजीशन आप लिखेंगे। शुरुआत में क्या है ना, आपको भले ही टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, लेकिन आप इसको लिखते रहेंगे तो आपको एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत फायदेमंद होगा। H का पोजीशन 8 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है, D का 4 होता है। इसी तरीके से I का 9 होता है, B का 2 होता है, O का 15 होता है और E का कितना होता है? 5 होता है। तो फॉरवर्ड कोडिंग में मैंने आपको बताया कि पहले का पहले चेक करेंगे। देखिए 8 से 9 तो कितना जुड़ गया? 1 से कितना हो गया? 2, तो कितना ऐड हो गया? 1, 14 से कितना होगा? 15, यहाँ भी 1, 4 से कितना होगा? 5, तो यहाँ भी 1। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी में कितना कितना ऐड हो रहा है? 1 1 ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से कि अगर पहले का पहले, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे, चौथे का चौथे होगा और सीक्वेंस बिल्कुल आपको ये सब में +1 हो रहा है, आप इसमें भी क्या करेंगे? यही सीक्वेंस को फॉलो करेगा। सबसे पहले पैटर्न लिख देंगे। S का 19 होता है, I का कितना होता है? 9 होता है, L का कितना होता है? आप जानते हैं 12 होता है, और K का 11 होता है। सब में एक एक ऐड किया था, आप भी क्या करेंगे? सब में 1 1 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 1 1 अगर आप ऐड करेंगे 19 से 20 हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा, 12 से 13 हो जाएगा और 11 से 12 हो जाएगा। और आप BOT से 20 का पोजीशन मालूम है, T होता है, 10 का J होता है, और 13 किसका होता है? M का होता है, और 12 किसका होता है? N का होता है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा TJML हो जाएगा। तो बच्चा करेंगे क्या? फॉरवर्ड कोडिंग में पहले का पहले, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे, चौथे का चौथे आप देखेंगे। फिर यहाँ जो पैटर्न
पे सब में एक एक बढ़ रहा था, यहाँ भी सब में मैंने एक एक और बढ़ा दिया। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लेते हैं कि आपको जो है यहाँ पर लिख देगा राइट, क्या लिख देगा राइट, WRIT राइट, और इसका आपको मान लेते दे दिया है VQ HSD, और आपसे जो है मान लेते हैं पूछ लिया कि SILK को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो बड़ी आसान है, सबसे पहले आप फॉरवर्ड कोडिंग चेक करेंगे। तो बेटा आप जानते हैं W कितना पोजीशन होता है 23, R का कितना होता है 18, आप जानते हैं I कितना होता है 9, इस तरीके से T का कितना होता है 20 और E का कितना होता है 5। फिर B का पोजीशन आप जानते हैं कितना होता है 22, फिर Q का पोजीशन कितना होता है 17, फिर H का पोजीशन कितना होता है 8, S का पोजीशन कितना होता है S का 19 और T का कितना होता है 4। तो सबसे पहले फॉरवर्ड में चेक करेंगे, पहले का पहले देखेंगे। तो बेटा ये 23 होता है और ये कितना 22 होता है, तो माइनस 1, ये 18 होता है, ये 17 होता है, यहाँ भी माइनस 1, यहाँ 9 होता है, यहाँ 8 होता है, यहाँ भी माइनस 1, ये 20 होता है, ये 19 होता है, माइनस 1, ये 5 होता है, ये 4 माइनस 1। तो मतलब ये फॉरवर्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। फॉरवर्ड में कैसे हो रहा है कि सभी में क्या हो रहा है, एक एक आपका घट रहा है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, एक एक घटा देंगे। सबसे पहले आप पोजीशन लिख देंगे। आप जानते हैं S का पोजीशन 19 होता है, I का पोजीशन 9 होता है, L का पोजीशन 12 होता है और इसका पोजीशन 11 होता है। यहाँ पे सब में एक एक कम है, आप इसमें एक एक कम कर देंगे। तो 19 से एक कम करेंगे 18, 9 से एक कम करेंगे 8, 12 से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 11 और 11 में कम करेंगे 10 और इजोटी से सबका पोजीशन लिख देंगे। 18 किसका होता है आप जानते हैं, 18 T का आप जानते हैं कितना होता है 20 होता है, उसमें से या तो 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा R हो जाएगा, H हो जाएगा और इसका K हो जाएगा 11 पर और इसका कितना 10 H। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा RHKJ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि फॉरवर्ड कोडिंग क्या होता है। फॉरवर्ड में पहले बच्चा ये जरूरी नहीं है कि सब में एक ही हो, यहाँ -1 हो रहा है, किसी में +1 हो जाएगा, किसी में -1 +2, इस तरीके से मतलब पहले का पहले जब भी कोई आपको कोडिंग डिकोडिंग चाहेगा तो पहले का पहले आप चेक करेंगे। इसके बाद दूसरा जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को आप लोग कहते हैं रिवर्स। क्या कहते हैं रिवर्स, मतलब विपरीत। कौन सा होगा दूसरा होगा आपका रिवर्स कोडिंग। कौन सा होगा बेटा रिवर्स कोडिंग। इसके बाद आपको देखना है रिवर्स। अब रिवर्स कोडिंग क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी 4 संख्या दिया गया है, 4 लेटर दिया गया, यहाँ भी 4 लेटर दिया, बट रिवर्स में इसका पहले का, इसका लास्ट का, इसका लास्ट का क्या हो जाएगा पहले, फिर इसका क्या हो जाएगा दूसरे लास्ट और इसका क्या हो जाएगा। तो इस तरीके का कोडिंग चलता है, इसी कोडिंग को आप लोग क्या कहते हैं रिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं रिवर्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। अगर मान लेते हैं कोई 5 संख्या इस तरीके से दे दिया है, लेटर दिया है और यहाँ भी कोई 5 लेटर, तो कॉर्नर के कॉर्नर से डायगोनली मिला देंगे इस तरीके से, दूसरे का चौथे से, फिर चौथे का दूसरे से, 5 में तीसरे का तीसरे से। ये जो पैटर्न होता है इसी पैटर्न को आप लोग कौन सा पैटर्न कहते हैं रिवर्स पैटर्न कहते हैं। चलिए इसको आप लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया HAND, क्या ले लिया मैंने HAND, और इसको आपको बोल दिया BIEO और आपसे इसी का पूछ लिया कि SILK को किस तरीके से लिखेंगे, SILK को कैसे लिखेंगे। तो करेंगे दोस्तों क्या, सबसे पहले आपका जो काम है उसके पोजीशन लिखना। तो H का होता है 8, A का होता है 1, इसका होता है 14, D का होता है 4, इसी तरह से B का होता है 2, I का होता है 9, E का होता है 5 और O का होता है 15। तो पहले मैंने बोला कि फॉरवर्ड चेक करेंगे। बेटा फॉरवर्ड में पहले का पहले चेक करेंगे। 8 से 2, तो 8 से 2 तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। 1 से कितना होगा 9, यहाँ क्या प्लस का। तो बेटा जब भी आप लोग रीजनिंग में लेते हैं तो उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका डिफरेंस तो सेम हो नहीं रहा है। तो फॉरवर्ड जब आपको नहीं काम करेगा तो आप कौन सा देखेंगे, इसके जो आप रिवर्स देखेंगे। तो रिवर्स में आप देखेंगे तो रिवर्स पैटर्न इसको मैं चेक करता हूँ। तो बेटा क्या करेंगे ना, इसके बाद जहाँ डिफरेंस कम हुआ, देखिए 8 होता है, ये 15 होता है, ये कितना होता है 4 होता है और ये कितना होता है 2 होता है। तो बेटा यहाँ 8 से कितना 15 है, तो यहाँ कितना हो गया 7 बढ़ गया है और यहाँ 2 से कितना है 4 है। तो यहाँ पे बीच का डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये भी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से देखेंगे, इसका रिवर्स में देखेंगे। ये 8 है और ये 9 है, 8 से 9 हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, तो ये हो गया। तो मतलब यहाँ जो हो रहा है इसके रिवर्स में क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है। क्या हो रहा है एक एक।
14 से 15 हो गया, 4 से 5 हो गया। बेटा रिवर्स में क्या बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है। तो यहाँ भी आप जहाँ जैसे ये पैटर्न फॉलो करता है, यहाँ भी आप वही पैटर्न को फॉलो कराएंगे। तो सबसे पहले पोजीशन लिख देंगे। S का 19 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है और K का 11 होता है। बेटा क्या करेंगे, इस तरीके से आप जो है क्रॉस में इसको देखेंगे। तो यहाँ से आप देखते हैं कि यहाँ क्या हो गया था, इस तरीके से एक बढ़ रहा है। तो आप भी क्या करेंगे, इसमें एक बढ़ा देंगे। 19 से 1 20 और यहाँ एक बढ़ जाएगा 9 से 10, 12 से 1 बढ़ेगा 13, 11 से 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 12। और आप जानते हैं इसका पोजीशन कितना होता है, J होता है। 20 किसका होता है, T का होता है। L किसका होता है, मतलब 12 L का होता है और 13 किसका होता है, N का होता है। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो जब आपको फॉरवर्ड नहीं काम करेगा तो आप क्या देखेंगे, उसके रिवर्स में देखेंगे। कौन सा देखेंगे, रिवर्स पैटर्न को देखेंगे। बात समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से जहां पे डिफरेंस कम होगा उसी को लेंगे। तो 8 से 9 हो गया, 1 से 2 हो गया, 14 से 15 हो गया, 4 से 5 हो गया, ऐसे 19 से 20 हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा, 12 से 13 हो गया और 11 से 12 हो गया। 10 किसका होता है, J का, 20 किसका होता है, T का, 12 किसका होता है, L का और 13 किसका होता है, N का। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। ठीक है। बेटा इसके बाद अपना जो है ये दूसरा पैटर्न हो गया रिवर्स। जो तीसरा आप जो पैटर्न पढ़ेंगे वो होता है क्रॉस पैटर्न। क्या होता है, क्रॉस। जो ये तीसरा पैटर्न होगा, ये कौन सा पैटर्न पढ़ेंगे, क्रॉस पैटर्न। बेटा क्रॉस पैटर्न में क्या होता है ना, जब आपको ना ही फॉरवर्ड काम करेगा ना ही रिवर्स काम करेगा, तीसरा जो कोडिंग होगा वो क्रॉस कोडिंग होगा। क्रॉस कोडिंग में क्या होगा, मान लेते हैं कोई भी 4 संख्या दिया गया है, तो हो सकता है कि इसका पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा, या हो सकता है कि आपके 4 संख्या दिया गया है। तो इस तरीके से भी 4 का आपका बन सकता है कि मान लेते हैं इसका तीसरा, इसका पहला, इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। मतलब आपको बच्चा अगर इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन याद रहेगा, उस पोजीशन के हिसाब से आप जो है एक आइडिया लगा लेंगे कि इसका क्या होगा। जो पहले में जो आपको काम करेगा वही आपके दूसरे में भी काम करेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ पा रहे होंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। जैसे कि कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। जैसे कि एक मैंने कोई भी क्वेश्चन ले लिया कि HAND हैंड, इसको मैंने लिख दिया, आपको हैंड को लिख दिया है EOEI, और आपको यहाँ पूछ देगा SILK को किस तरीके से लिखेंगे। बेटा सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसका पोजीशन लिखेंगे। तो पोजीशन जो होता है आप जानते हैं, H का कितना होता है, 8 होता है, A का कितना होता है, 1 होता है, N का कितना होता है आप जानते हैं क्या होता है, N का जो पोजीशन 14 होता है, T का पोजीशन 4 होता है। इस तरीके से E का पोजीशन कितना होता है, 5 होता है, O का पोजीशन कितना 15 होता है, E का पोजीशन कितना होता है I, ठीक है, और EO, ठीक है। यहाँ जो इसको IPOE, यहाँ क्या होगा, B होगा, ठीक है। इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, O का पोजीशन 15 हो जाएगा, E का 5 और I का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको चेक करेंगे बच्चा। तो सबसे पहले 8 से कितना होगा, 2, एक 8 से इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 6 का हो गया, इसके बीच का डिफरेंस बहुत हो गया। जब भी डिफरेंस सेम नहीं होगा तो फॉरवर्ड पैटर्न नहीं काम करेगा। इसके बाद आप रिवर्स देखेंगे। क्या देखेंगे, रिवर्स। बट रिवर्स में क्या होता है ना, क्रॉस क्रॉस देखते हैं। ये 8 से कितना हो गया, 9, और 4 से कितना हो गया, यहाँ पे आप इसको चेक करेंगे, 8 से कितना हो गया, 9 हो गया है, फिर 8 से कितना हो गया, 9, और 4 से ये कितना हो गया है, 2 हो गया है। बात समझ पा रहे हैं, 8 से 9 हो गया है। और यहाँ पे बट ये सवाल में थोड़ा सा फिर से देखते हैं कि यहाँ जो ये सवाल दिया गया है HAND, क्या दिया गया है, HAND हैंड, और इस हैंड को जो लिखा गया है वो लिखा गया है EOBI। क्या लिखा गया है, EOBI, और आपको पूछ रहा है SILK को किस तरीके से लिखेंगे। बेटा जानते हैं आप पोजीशन, H का कितना 8 होता है, इसका 1 होता है, इसका 14 होता है, इसका 4 होता है, E का पोजीशन 5 होता है, O का 15 होता है, इसका 2 और इसका कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो पहला जो आप चेक करेंगे, कौन सा चेक करेंगे, फॉरवर्ड 8 से कितना होगा, 5, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3, फिर 1 से कितना होगा, 15, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14। तो बेटा यहाँ फॉरवर्ड नहीं काम करेगा। फिर आप क्या चेक करेंगे, इसके रिवर्स। तो रिवर्स में क्या होता है, इसका 8 से कितना होगा, 9, और 4 से कितना हो गया, 5, 1 से
तो मतलब ये जो आपको जो पैटर्न फॉलो कर रहा है कौन सा, रिवर्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आपको सिल्क का पूछ देगा इसको भी आप क्या करेंगे, सेम इस तरीके से लिख देंगे। आप जानते हैं एस का कितना होता है 19, आई का कितना होता है, आई का कितना होता है 9, एल का कितना होता है 12 और के का कितना होता है 11। तो जैसे जैसे आप यहाँ पैटर्न फॉलो करेगा वैसे वैसे आप यहाँ भी क्या करेंगे, पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो 8 से 9 हो गया था तो 19 से कितना हो जाएगा 20, ये कितना 4 से 5 हो गया था तो ये भी 11 से 12 हो जाएगा, ये 1 से 2 हो गया था तो ये 9 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, 9 से 1 से 2 हो गया तो ये 14 से 15 हो गया था तो 12 से ये 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सबका पोजीशन लिख देंगे। तो अब आपको 12 जानते हैं किसका होता है, 12 किसका होता है एल का होता है, 13 किसका होता है एम का होता है, 10 किसका होता है जे का होता है और 20 किसका होता है, 20 किसका होता है टी का होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया है एल एम जे टी। तो बेटा आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3 पैटर्न को फॉलो करेंगे। 3 पैटर्न में क्या होगा, एक हो जाएगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में सामने के सामने होता है, फिर कौन सा होता है रिवर्स, रिवर्स में क्या होगा क्रॉस, क्रॉस चेक करेंगे आप, और तीसरा क्या हो जाता है मतलब पहले का लास्ट वाले और लास्ट वाले का पहला, ये रिवर्स होता है। तीसरा क्रॉस, क्रॉस बेटा क्या होता है, क्रॉस में क्या होता है इस तरीके से जैसे 4 संख्या दिया गया 4 लेटर दिया रहेगा, पहले का दूसरे तीसरे का चौथे, इस तरीके से पैटर्न फॉलो करेगा, इसको क्या कहते हैं क्रॉस पैटर्न कहते हैं। अब मैं आप लोग के सामने 2-3 क्वेश्चन और रखता हूं, इसको आप बड़े अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना है SHYAM श्याम, क्या लिखा हुआ है श्याम, और श्याम को यहाँ पे जो है आपका दे दिया है JXBEP, क्या दे दिया है JXBEP, और आपसे पूछ दिया है कि पिंकू का क्या होगा, PINKU, पिंकू का कोड क्या होगा। तो जो आपने 3 पैटर्न देखे हैं उस 3 पैटर्न को यहाँ पे पहले फॉलो करेंगे। तो बेटा पहला मैंने आपको बताया था, सबसे पहला जो आपके सामने ये सवाल आएगा तो आप करेंगे बच्चा क्या, इसका पोजीशन लिख देंगे आप, S का 19 हो जाएगा, H का 8 हो जाएगा, Y का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, A का 1 हो जाएगा और M का कितना 13 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे J का पोजीशन आप जानते हैं, J का कितना होता है 10 होता है, इस तरीके से X का कितना 24 होता है, B का कितना 22 होता है, E का कितना होता है 5 और EP का 16 होता है। तो ये क्या होता है, इसको अगर आप बार बार लिखेंगे तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसीलिए मेरा यही है कि आप जरूर इसका पोजीशन लिखें, बाद में क्या होता है ऑटोमेटिक ये चीज आपको याद हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक इसको बार बार लिखेंगे नहीं आपको याद नहीं होगा, एक बार अगर याद हो जाएगा तो 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहला जो पैटर्न फॉलो करेंगे कौन सा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में 19 से कितना 10 है, तो 19 से 10 के बीच का डिफरेंस कितना 9 हो जाएगा, ये 8 है ये 24 है, मतलब फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब पहले का पहले दूसरे का दूसरे और उसके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसके बीच का डिफरेंस तो सेम हो नहीं रहा है, ये फॉरवर्ड पैटर्न को फॉलो ही नहीं करेगा। जब फॉरवर्ड नहीं करेगा तो आप कौन सा लिखेंगे, इसके रिवर्स पैटर्न लिखेंगे। रिवर्स का मतलब होता है कि 19 से कितना होगा 16, 19 से 16 हो गया तो यहाँ क्या होगा 3 कम गया, ये कितना है ये है 13 से कितना होगा 10, तो यहाँ पे क्या होगा 3 कम गया है। इस तरीके से 8 है और ये 5 है, यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है ये रिवर्स पैटर्न फॉलो कर रहा है। रिवर्स पैटर्न का मतलब होता है कि पहले का लास्ट वाले का पहले, दूसरे का चौथे, चौथे का चौथे कौन सा हो जाएगा दूसरे वाला, फिर बीच वाले का बीच वाला। तो आपका क्या हो जाएगा ना, पोजीशन लिखने के बाद सभी में नीचे क्या हो रहा है, जो क्रॉस में लिख रहा है 3-3 कम करके, तो पहले आप पोजीशन लिख देंगे। P का पोजीशन कितना होता है 16 होता है, इस तरीके से I का पोजीशन 9 होता है, N का पोजीशन 14 होता है, K का पोजीशन कितना होता है 11 होता है, B का पोजीशन 22 होता है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर है ऐसे ऐसे यहाँ पर आप लिख देंगे और इस तरीके से सभी के बीच में कितना कितना है 3-3 जो है कम कम करके लिख देंगे। तो 16 में से 3 चला जाएगा, तो 16 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 22 में से 3 चला जाएगा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, इस तरीके से 9 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको ध्यान देना है कि लास्ट में ये लाइन आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर आपको यहाँ 11 है तो 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा और बीच वाले में से 14 में से 3 चला जाएगा 11 हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ जैसे पैटर्न फॉलो करेगा यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और सबको आपको इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पोजीशन दिया नहीं। और आप जानते हैं 19 किसका S का होता है,
रखना है। तो आप जानते हैं कि J का बाद क्या होता है, K होता है, और F कितना होता है, 6 का होता है, और 13 किसका होता है, M का होता है। इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा SHKFM आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको जो है बस पोजीशन याद पता है, यहाँ 22 है, 22 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 19 ही तो होगा, सही तो है, तो 19 आपको हो जाएगा। ठीक है, पिंकू ये U लिखा हुआ है, U का जो पोजीशन होता है 21 होता है। अगर ये V रहेगा तो कोई बात नहीं, अगर V रहेगा तो 22 हो जाएगा। अगर इसको आप 22 भी समझेंगे तो 22 के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो यहाँ पे कितना S होगा, और U समझेंगे 21 होगा, 21 के अनुसार यहाँ पर कितना जाता, 8 आ जाता। तो इस तरीके से आपको क्या रखना, पोजीशन याद रखना। पोजीशन के द्वारा बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं और बना सकते हैं। एक मैं आपको और एक दूसरा मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, इसको आप समझने की प्रयास करेंगे। मतलब ये पैटर्न, आप तीनों पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एक और आज के आखिरी सवाल है, जैसे कि मैंने लिया प्रमोद, PRAMOD, प्रमोद, और प्रमोद को यहाँ पे आपको दे दिया है SODJRA। ठीक है, और आपको मान लेते हैं यहाँ पर पूछ देगा केसर का क्या होगा, KESHAB, केसर को कैसे लिखेंगे। बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका पोजीशन सबसे पहले P का पोजीशन, देखिए मैं कैसे कैसे बनाता हूँ, इसको देखना बहुत जरूरी होता है। बेटा P का पोजीशन 16 लिख देंगे, इसके बाद आप R का पोजीशन 18 लिख देंगे। ये आप जरूर लिखेंगे हर एक सवाल में। A का 1 होता है, इस तरीके से M का 13 होता है, O का कितना 15 होता है, और D का कितना 4 होता है। इसी तरीके से S का पोजीशन 19 होता है, O का पोजीशन कितना 15 होता है, और D का 4 होता है, J का 10 होता है, R का 18 होता है, और इसका 1 होता है। तो अब आप यहाँ पे पहले फॉरवर्ड चेक करेंगे, तो फॉरवर्ड में पहले 16 से 19 हो गया, 3 बढ़ गया, 18 से 15 हो गया, यहाँ कितना बढ़ गया 3, 18 से 15 हो गया, यहाँ -3 हो गया, 1 से कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ +3 हो गया, 13 से कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ -3 हो गया, 15 से कितना 18 हो गया, +3 हो गया, और यहाँ 4 से कितना 1। तो मतलब ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है +3 -3 +3 -3 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे भी यही पैटर्न को फॉलो करेगा। तो केसव में सबसे पहले पोजीशन लिख देंगे। आप K का पोजीशन जानते हैं 11 होता है, E का पोजीशन 5 होता है, S का पोजीशन 19 होता है, H का 8 होता है, A का 1 होता है, और इसका कितना था 22 होता है। तो जैसे जैसे पैटर्न ये फॉलो कर रहा है वैसे वैसे लिख देंगे। ये +3 हो जाएंगे -3, बेटा +3 करेंगे पहले में 13 3 14, 3 कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 3 बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ 3 बढ़ेगा, फिर 3 घटेगा, 3 बढ़ेगा और 3 घटेगा, तो 3 यहाँ बढ़ेगा, 19 में 3 बढ़ेगा तो 22 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 घटेगा, 8 में 3 घटेगा कितना 5 हो जाएगा, फिर इसमें 3 जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 घट जाएगा तो 19 हो जाएगा। और इस तरीके से आप इसका पोजीशन लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि 14 किसका होता है, ABCD में N का होता है, और इसका कितना होता है 2 का होता है, B हो जाता है, 22 का B हो जाता है, और आप 5 का जानते हैं, 5 का कितना होता है E हो जाता है, और 4 का कितना होता है D हो जाएगा, और S का कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है आज मैंने 3 पैटर्न आपको सिखाया हूँ। पहला मैंने पैटर्न सिखाया कि लेटर कोडिंग में जो पहला मैंने फॉरवर्ड, दूसरा मैंने रिवर्स, और तीसरा मैंने क्रॉस सिखाया। तो सबसे पहले किसी भी सवाल को चेक करेंगे आप फॉरवर्ड, फिर किसी रिवर्स, फिर आप क्रॉस। इससे अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% आपको बन जाएगा। कल मैं आपको 3 आपको और बताऊंगा, जिसमें एक पोजीशन चेंज रहेगा, एक आपको कौन सा अपोजिट रहेगा, और एक आपको जो लास्ट जो आपको रहेगा वो इलॉजिकल रहेगा, कुछ अपने दिमाग से आपको लगाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं, नमस्कार।